अगस्त 1947। दिल्ली के एक बंद कमरे में एक आदमी बैठा था। उसके सामने एक नक्शा रखा था, साथ में कुछ कागज, कुछ पॉपुलेशन टेबल्स और एक साधारण सी पेंसिल। वो उस नक्शे पर एक लाइन खींचने वाला था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खींची हुई वो एक लाइन लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। लाखों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी को ये भी ठीक से नहीं पता था कि जिन जगहों के बीच वो लाइन खींच रहा है वे असल में कहाँ है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत देखा ही नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ऐसे ही एक आदमी की तलाश थी, एक ऐसा आदमी जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय कर सके, जो पूरी तरह न्यूट्रल हो, जो न कांग्रेस की तरफ हो और न ही मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें वो आदमी मिल गया। जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐलान हुआ। ये आवाज थी भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबैटन की। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश अब भारत छोड़ने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो चुका था कि वे एक ऐसे जहाज पर बैठे हैं जिसमें बारूद भरा हुआ है और उसमें आग लग चुकी है। उनका मानना था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। और इसी जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का एक सबसे खतरनाक फैसला लिया, भारत का विभाजन। लेकिन ये फैसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बनने तक सीमित नहीं था। उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 565 प्रिंसली स्टेट्स भी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने के लिए ब्रिटेन से एक व्यक्ति बुलाया गया, सर सिरिल रैडक्लिफ। उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर फैसला करना था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कहाँ होगी। उनके पास समय नहीं था कि वे उन जगहों को जाकर देख सकें जिनका फैसला उन्हें करना था। उनकी मदद के लिए 4 सलाहकार दिए गए, 2 कांग्रेस की तरफ से और 2 मुस्लिम लीग की तरफ से। सिद्धांत बहुत साधारण रखा गया था, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो इलाका पाकिस्तान में जाएगा, और जहां हिंदुओं और सिखों की आबादी ज्यादा है वो भारत में रहेगा। लेकिन असली समस्या तब आई जब शहरों की बात आई। लाहौर, यहाँ लगभग 4.5 लाख मुसलमान, 2.1 लाख हिंदू और 35,000 सिख रहते थे। पहले रैडक्लिफ ने सोचा कि लाहौर भारत को दे दिया जाए, लेकिन फिर उन्होंने फैसला बदला, क्योंकि अगर लाहौर और कलकत्ता दोनों भारत को दे दिए जाते तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं बचता। देश का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, हर चीज बांटी जा रही थी। फाइलें, फर्नीचर, सीलिंग फैन, टाइपराइटर, यहां तक कि बोर्ड पिन तक। 13 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ की रिपोर्ट माउंटबैटन को सौंप दी गई। उन्होंने इसे एक सेफ में बंद करके रख दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये फैसला पहले ही बता दिया गया तो आजादी से पहले ही दंगे शुरू हो सकते हैं। इसलिए 15 अगस्त तक इस फैसले को गुप्त रखा गया। 15 अगस्त 1947 दुनिया भर में भारत और पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन करोड़ों लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे किस देश के नागरिक बन चुके हैं। जब 17 अगस्त को सीमा का ऐलान हुआ, तब शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। पंजाब की सड़कों पर 40-50 मील लंबी इंसानों की कतारें चल रही थीं। लोग बैलगाड़ियों में, पैदल और ट्रेनों में भरकर नई सीमाओं की तरफ जा रहे थे। लेकिन सबसे डरावना दृश्य था घोस्ट ट्रेन्स का। ट्रेनों में लोग भरकर आते थे, लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती तो उसमें कोई जिंदा नहीं होता, सिर्फ लाशें। कई ट्रेनों की दीवारों पर लिखा मिलता था, ये हमारी आजादी का तोहफा है। पंजाब में हालात इतने खराब हो चुके थे कि शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस समय भारत में 565 रियासतें थीं। इन सभी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। कई राजाओं को समझाकर, कई को दबाव डालकर और कुछ को राजनीतिक समझदारी से भारत में शामिल कराया गया। अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन नहीं होते तो शायद आज भारत का नक्शा बिल्कुल अलग होता। एक देश के अंदर कई छोटे छोटे देश होते। इसलिए 1947 की कहानी 2 चीजों की कहानी है, एक ट्रेजेडी की और एक मिरेकल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही इतिहास की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।